नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ जुड़े हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौर्य। मयंक जी, 5 राज्यों जी में चुनाव हुआ, लेकिन 3 राज्यों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत आप कह सकते हैं, हम लगातार कह रहे हैं कि जीत नहीं, प्रचंड जीत है। खुद मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेताओं को भी इस बात का अंदेशा नहीं रहा होगा कि ऐसी शानदार जीत मिलेगी। चिराग पासवान सिंगापुर में थे, वहां से ही उन्होंने कहा एक अकेला सब पर भारी। आपके यहाँ दीपावली मनाया गया, पटाखे फोड़े गए, क्या चल रहा है, कहा जा रहा है। और कल चिराग पासवान ने जो कहा है कि किसी भी गठबंधन को डुबो सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लगातार मुख्यमंत्री पर हमला करते रहते हैं चिराग जी, क्या कहेंगे मयंक मौर्य? जी, सबसे पहले जो आपका प्रश्न था, जो आपने बताया, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की लैंडस्लाइड विक्ट्री है। और इसमें हमें कतई कोई अंदेशा नहीं था कि ये ऐसी जीत नहीं आएगी। ये जीत की अपेक्षा जो थी वो हमें पहले से थी। अंडर करंट चला था, जिसको कहते हैं ना कि दुनिया में आमतौर पे 2 तरीके की इनकम्बेंसी होती है, एक प्रो इनकम्बेंसी और एक एंटी इनकम्बेंसी। 20 वर्षों के शासन के बाद भी जनता ने कहिए कि प्रो इनकम्बेंसी दिखाई है और उसी सरकार को वापस से जाकर के चुना। वहीं जब आप देखेंगे कांग्रेस शासित राज्यों में, जैसे राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वहां की जनता जो है, चाहे कांग्रेस शासित सरकारों का सुशासन के प्रति जो रवैया हो, चाहे सनातन के प्रति जो रवैया रहा हो, या भ्रष्टाचार की कहिए कि नई इबारत लिखने की जो बातें हों, उससे जनता त्रस्त थी। जनता ने वहां पे अपना मैंडेट जो है वो हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे दिया। और कांग्रेस और इंडी गठबंधन को मुंह की खानी पड़ी, और इसके लिए हम सब बधाई के पात्र हैं, बिल्कुल होना भी चाहिए। रही बात आप जिनकी कर रहे हैं, चिराग पासवान जी की, तो चिराग पासवान जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पे तो आप चलिए सवाल उठा रहे हैं, उठाना भी चाहिए। लेकिन जरा आप अपने गिरबान में भी आपने शायद झांक के नहीं देखा है। और मैं आपको बता दूं कि ये वही चिराग पासवान जी हैं जो हालिया 39वें दल के तौर पे एनडीए का हिस्सा बने हैं। और इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, इन्होंने राजस्थान में 12 सीटों पे और मध्य प्रदेश में 4 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए। हाँ, ये दूसरी बात है कि इनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त तो बहुत दूर की बात है। कहिए कि नोटा का भी 0.01% इनको वोट प्राप्त हुआ। तो वोट कटुआ बनने में, और कहिए कि भारतीय जनता पार्टी पे दबाव डालने की नीयत से जो इन्होंने चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े किए, 12 प्रत्याशियों के ऊपर इन्होंने चुनाव आयोग को जो लिस्ट भेजी थी उसमें 20 स्टार प्रचारक गए थे। ठीक है, तो 20 स्टार प्रचारक माने जितना कैंडिडेट नहीं है उससे ज्यादा इनके स्टार प्रचारक थे वहां पे। और वोट पाते हैं 123, 109, 221, जो जो जिसको सबसे ज्यादा आया वो 600 वोट लाया। तो ये है इनका असली जनाधार। और हम लोग पहले से कहते आए भाई कि ये कौन सा एनडीए घटक दल के भाई सदस्य हैं जो कि आकर के एनडीए के ही कहिए कि सबसे बड़े घटक दल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने के लिए चुनाव लड़ते हैं। और ये पहली बार नहीं है, ये लगातार इसकी पुरानी कहिए कि सीक्वेंस और इतिहास रहा है कि इन्होंने पहले बिहार चुनाव में भी यही किया, उसके बाद बंगाल चुनाव में यही किया, तो फिर उसके बिहार बाद चुनाव में तो बीजेपी के कहने पर किया, अरे मुख्यमंत्री नीतीश किस कुमार को तीसरे अरे दर्जे की पार्टी बना दिया। अरे किसने आपसे कह दिया? बीजेपी के कहने पे करे होते तो माननीय अखिलेश सिंह जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इनके हेलीकॉप्टर का बिल काहे भर रहे थे भैया? सीधी सी बात है। तो मैं अब ये कहूंगा इसे ये क्या भी, राजनीति के अंदर की बात तो आप लोग जैसे लोग ही बता सकते हैं, हम लोग अरे को तो जो सर खबर सर आती है। सर सर मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तो राज्य गिनाना ही अभी शुरू किया था, आप मुझे रोक रहे हैं। इन्होंने नहीं उत्तर नहीं नहीं, प्रदेश में आपको हम रोक नहीं रहे, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। इन्होंने न सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान, बल्कि निस्बत इन्होंने उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के खिलाफ कैंडिडेट उतारने की कोशिश की। वहां पे ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल चुनाव में ये गए थे लड़ने के लिए, झारखंड में लड़ने गए थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। कब इन्होंने मौका छोड़ा है भारतीय जनता पार्टी के पीठ में छुरा घोंपने के लिए? अभी आ गए हैं लौट करके तात्कालिक रूप से, क्योंकि 2024 का चुनाव जो है वो इनको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे के बिना इनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं, और इन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। और ये शायद तीसरी बार सदन पहुंचना भी इनका मुश्किल हो जाएगा अगर ये माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम का इस्तेमाल, उनके चेहरे का इस्तेमाल नहीं करें। असलियत तो जनता ने बता दिया इनको। इनके जो बड़े बड़े जो इनके समर्थक जो बड़े बड़े हैशटैग चलाते हैं, बड़ा
शोशाबाजी चलता है इंटरनेट पे कि ये नेक्स्ट सीएम, बेस्ट सीएम, यहाँ सीएम, वहां सीएम। भाई साहब, बिहार का अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान जैसे। बिहार के अगले मुख्यमंत्री को 0.01% नोटा के कहिए के कंपैरिजन में मिला है। इससे हास्यास्पद स्थिति क्या होगी कि जिस व्यक्ति को ये लोग दिन भर संगठन बनाते हैं, यहाँ संगठन, वहां संगठन, फलाना संगठन, क्या हुआ उन संगठनों का? मैं तो यही कहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि मैं बार बार जो बात दोहराता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठ करके राष्ट्रीय जनता दल को कहिए कि लव सिग्नल भेजते हैं। ये इनकी राजनीतिक टू टाइमिंग है, जिससे कि अब जनता भली भांति जानने लग गई है। और बिहार मतलब तेजस्वी और लालू से प्रेम है। अब ये कोई छुपा हुआ है क्या? ये कोई छुपा हुआ कहिए कि वो तथ्य तो है नहीं, ये सत्य है बनिस्पत। इन्होंने खुद कहा है एनडीए में शामिल होने के ठीक अगले दिन, अगली सुबह जब ये पटना आते हैं तो एक रात पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के गले पड़ रहे थे। मैं उसे गले पड़ना इसलिए कह रहा हूँ, 38 दल के वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े थे। वो मौका आपको कैमरा देखते आपने तुरंत कहीं जिसको कहा था ना, पैर छूना, गले पड़ना आपने शुरू कर दिया। बाकी लोग ने भी वो कार्य किया होगा, बट ठीक है, आपने कैमरे के लिए किया। अगले दिन आप पटना पहुंचते हैं, पटना पहुंच के आप क्या बोलते हैं एयरपोर्ट पे कि लालू प्रसाद यादव इज द मैन ऑफ वर्ड्स, वो मेरे अभिभावक हैं, वो हमारे नेता हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव से बड़ा कोई नेता नहीं है। उसके बाद से 10 सर्कुलर रोड में मेरी बहनें, मेरे भाई रहते हैं। तो अपनी बहनों, अपने भाइयों के लिए ये काम कर रहे हैं। ये उनके सीक्रेट एजेंट हैं। ये उनके सीक्रेट एजेंट बन के एनडीए में शामिल है और एनडीए का कहिए कि पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, जिसकी बानगी अभी हमने देखी। और मैं बार बार यही कह रहा हूं, इनके इतिहास पुराना है। बिहार में भी इन्होंने यही किया, जो मैंने बताया 4-5 राज्यों में अभी हालिया जो किया, और हर बार इनको मुंह की खानी पड़ती है। इनका अपना क्षेत्र उपचुनाव में जब ये जाते हैं लड़ने के लिए, 4000 4,500 वोट पाते हैं और दावे बड़े बड़े कि भैया हम नेक्स्ट सीएम बन रहे हैं, बेस्ट सीएम बन रहे हैं। तो अगर इंटरनेट पे ही अगर सीएम बन जाना है, तो मैं तो आपको पहले भी कहूं कि राजनीति के एल्विस भाई हैं ये। और फिलहाल जनता ने बता दिया है। पिछली बार की लोकसभा चुनाव में 6 सीटें तो चिराग पासवान ने जीती ही थी, आप लोग सब साथ। देखिए, एनडीए गठबंधन ने सीटें जीती थी और उस समय हमारे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय केंद्रीय मंत्री जी श्री रामविलास पासवान जी जीवित थे। उनके रहते चिराग पासवान जी की क्या हैसियत भैया, किसी की क्या हैसियत। वो हमने चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा था, उनके मार्गदर्शन में लड़ा था, जो लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा से लड़ते आई थी। इन्होंने भी उन्हीं के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा था। हाँ, ये दूसरी बात है कि इन्हें अपने पिता से भी आगे निकलने की राजनीति में जिद है, या कहिए कि एक महत्वाकांक्षा इन्होंने पाल रखी है। आज वो नहीं है तो कम से कम उनका क्रेडिट तो ना छीनिए। हम लोग लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान की सभाओं से ज्यादा भीड़ चिराग पासवान की सभाओं में जुट रही है, ये चीज तो महंगी आपको मानना होगा। ये उनके कथित बनारसी मित्र, जो बनारसी ठग का ये कहिए वक्तव्य है, जो अपने दोस्त को खुश करने के लिए, तो दोस्त अगर इसी में खुश होते तो उन्हें होने दीजिए। वो भीड़ का मैं क्या करूं भैया, जब वोट 123 आता है, क्या कीजिएगा ऐसी भीड़ का? मतलब वो भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रही। अरे ऐसी ही भीड़ तो इनकी तथा कथित उपचुनाव में भी, इनके संसदीय क्षेत्र वाले में भी आई होगी। उस भीड़ ने इनको क्या दिया? 4000 वोट दिया, जो कि जमानत जब्त कराया इनका। मैं लेकिन मयंक जी एक सवाल यह भी उठ रहा है, चूंकि आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, आपने कहा कि 39वां सहयोगी के तौर पर चिराग पासवान एनडीए में आए, लेकिन 39वां सहयोगी आज प्रधानमंत्री मोदी का सबसे खासम खास सहयोगी साबित हो रहा है। बिहार में लोकसभा की 6 सीटों पर चिराग पासवान के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का दावा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पारस की हाजीपुर सीट को लेकर के चिराग पासवान के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का दावा है कि वहां से चिराग पासवान लड़ेंगे, पारस जी राज्यसभा जाएंगे। कौन से वरिष्ठ नेता? वही जो कि G+3 का परमिशन पे G5 का फ्लोर खींच देते हैं, 2 फ्लोर का पैसा उठा करके पार्टी में डाल देते हैं। मुझे देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, ठीक है, अपने नेता को खुश करने के लिए जिसे जो बयान देना है वो देने दीजिए। अभी एनडीए समन्वय समिति की बैठक नहीं हुई है। चिराग पासवान जी राजनीति में गणेश भगवान नहीं है कि इनकी पूजा पहले होगी और बाकी 38 की बाद में होगी। चुनाव और चुनाव से होने वाले जो सीट शेयरिंग का फैसला फरवरी में जाकर के होगा, जबकि अंतरिम बजट और जो सत्र होगा वो जब बीत जाएगा, देश उस वक्त चुनावी मोड में जाएगा। अभी महत्वपूर्ण बिल पास होने हैं, सारी चीजें हैं। एक भी बड़े नेता, एक भी एनडीए से जो अथॉरिटी वाले जो नेता हैं, जिनके बयान का मतलब हो,
वैसे नेता की तरफ से मुझे एक भी बयान दिखा दीजिए जो कि आया हो कि हम चिराग पासवान को ये सीटें दे रहे हैं या वो सीटें दे रहे हैं। नहीं, मुझे चिराग ये पासवान की पार्टी की तरफ से आया है, उनके नेताओं के द्वारा अरे आया। भाई उनकी पार्टी तो उनको सीएम बना रही है, उनकी पार्टी का बस चले तो उनको पीएम बना दे, मंगल ग्रह का राजा घोषित कर दे, उसमें हमें क्या आपत्ति है भैया, आपको जो घोषित करना कर दीजिए। हमारे लिए वो बिहार में राजनीति के पप्पू हैं, थे और रहेंगे। उनका जो हश्र हो रहा है वो उन्हें भी अभी भी उनकी आंख नहीं खुल रही है, चापलूसों से सावधान नहीं हो रहे हैं वो, और नहीं होंगे तो यही मोटा का 0.01% वोट लगातार प्राप्त करते लेकिन रहेंगे। लेकिन वही मयंक जी, चलिए आपकी सभी बातें अगर मान भी ली जाए, तो आपके सांसद, पार्टी जब दो फांक हुई उसके बाद 5 सांसद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के एक साइड में थे, चिराग पासवान एक साइड में थे, लेकिन आपकी सांसद, दबंग मजबूत सांसद, वैशाली की सांसद को जिस प्रकार से स्थापना दिवस के दिन सरेआम मंच हम्म पर यह हम्म कहना पड़ गया कि हमसे गलत तरीके से साइन किया गया, हम चिराग पासवान के साथ ही थे, तब तो आपको मानना होगा ना कि चिराग पासवान कुछ तो आपकी पार्टी में सेंध लगा रहे हैं, और अगला भी अरे 2 एमपी पर और बातें आ रही हैं। एकदम ले जाइए, मैं कह रहा हूँ सीट दे जाइए और टिकट भी दे दीजिएगा, दे देंगे टिकट। मैं तो कह रहा हूँ ले जाइए। हमने अपनी उस नेता से 6 महीने पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको क्लियर कर दिया था कि हम आपको रिपीट नहीं करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में वो बुरी तरीके से असफल साबित हुई हैं। कैडर उनसे नाखुश था, वहां की जनता नाखुश थी, लगातार ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं। और हम हमेशा से कहते हैं हमारा दावा सीट पर है, ना कि प्रत्याशी पर। हमने वैशाली, हाजीपुर, ये दोनों हमारी परंपरागत सीटें रही हैं हमेशा से। आपको मैं 2014 के बताऊं तो 2014 में हमारे उस सीट से सांसद कोई और थे, 2019 में मैडम बनी, 2024 के चुनाव में फिर कोई और होगा, लेकिन वैशाली सीट लोजपा की होगी, जिसपे हमारा दावा अटल है। और अगर उन्हें इतनी ही फिक्र है तो ले जाइए, दे दीजिए चुनाव, जहां से खड़ा करना है कर दीजिएगा, हमको उसमें कोई अगला आपत्ति नहीं। अगला नंबर चंदन सिंह और चौधरी महबूब अली कैसर का भी हो सकता है मयंक जी। अरे उनका बस चले तो अगला नंबर भैया वो पारस चचा का भी कर लें, उनको क्या दिक्कत है भैया, करने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि संस्था, ये अपना जो इनका स्थापना दिवस समारोह जो इन्होंने मनाया, इनके पास उस स्थापना दिवस में कुछ कहने को कुछ था नहीं, और मैडम के पास भी कुछ करने को कुछ था नहीं। इन्होंने हाथ पैर जोड़े होंगे, मैडम भी वहां पहुंच गई। उस सनसनीखेज तथा कथित रूप से जिसे सनसनीखेज बनाने की कोशिश की गई, और जबकि वो बाद में फुसकी पटाखा निकला, उसके अलावा इनके पास स्थापना दिवस में कहने, सुनने और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए क्या था? कुछ नहीं। हमेशा की तरह वही घिसा पीटा टेप जो गाते हैं, मेरी पार्टी तोड़ी, मुझे घर से परिवार तोड़ निकाला, दिया, पार्टी तोड़ दिया। मुझे ये किया। दिन भर ये बात करते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की। आप मुझे एक जनसभा दिखाइए जहां ये लोगों को बकायदा अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन डॉक्यूमेंट से शिक्षित कर रहे हो, जहां ये बता रहे हो कि अगर ये विनिवेश लाएंगे तो कैसे लाएंगे, जहां ये बताते हैं कि शिक्षा का स्तर सुधारेंगे तो कैसे सुधारेंगे, जहां ये स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था की बात करते हैं, उस पर कहिए कि उसको ठीक करने, सुधारने की बात करते हैं। क्या विजन डॉक्यूमेंट है इनके पास, क्या प्लान है? कुछ नहीं। चेपा हुआ डॉक्यूमेंट उठा रखा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जैसे कांग्रेस गरीबी हटाओ करते करते 76 साल ला खुद दिया हट ना, गई, इनका भी ये ना, खुद हट गई वही हाल सभी जगह से। वही हाल लेकिन इनका भी लेकिन है। मयंक जी एक हाँ, सवाल और उठता है, लगातार जो अपनी पार्टी के स्थापना दिवस के आप लोग दावे कर रहे थे कि इस बार पटना से हट करके हाजीपुर के अक्षयवट राय स्टेडियम में मनाया जा रहा है, ऐतिहासिक स्थापना दिवस होगा, बिल्कुल हाजीपुर शहर में गाड़ियां रखने की जगह नहीं रहेगी, खुद केंद्रीय मंत्री बिल्कुल। पारस जी का यह दावा था, लेकिन खाली कुर्सियों से संवाद करते रहे मंत्री जी। ठीक ठीक, अभी बता देता हूँ उसका। वही खाली कुर्सियां, खाली चीज हमने इनका दिखाया। इन्होंने उसके एवज में क्या किया? आप जो होता ना कि भैया मिक्सिंग आप अच्छे से समझते हैं, वीडियो मिक्सिंग। पीछे से इन्होंने पहले का जब कार्यक्रम शुरू होने की पहले की कुर्सियों की तस्वीरें ली, माननीय कहिए हमारे नेता का ऑडियो पीछे से लगाया, उसको चिपका दिया। कोई ऐसा मतलब विजुअल है उसको जिसमें एडिट करके दिखाया गया है। ऑफ कोर्स एडिट करके लगा रहे हैं भैया, ऑफ कोर्स एडिट करके लगा रहे हैं। तो भैया अगर उन्हीं तस्वीरों की माने तो कुछ चैनलों ने जो इनकी खाली तस्वीरें दिखाई हैं, इनको उसके दावे के ऊपर इनको क्या कहना है? और मैं तो ये कहना भाई, कुर्सी खाली रह गई या फिर भीड़ आई या नहीं आई, आपको काहे चिंता हो रहा है भैया? आप अपना देखिए ना कि आपका क्या हो रहा है। आपके कार्यकर्ता आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरे युवराज आएंगे तो मुझे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। एक ही घिसा पीटा रोता हुआ टेप कब तक सुनाइएगा?
कब तक बोलते रहिएगा कि आपके साथ, अरे आगे भी तो बढ़िए। एक डायलॉग होता ना कि अरे जल्दी बोल पनवेल निकलना है, तो वही बात है, कब चलिए, आगे भी बढ़िए। मयंक जी, एक चीज आप मानिएगा, इस चुनाव में विपक्ष की, इंडिया गठबंधन की हार के पीछे सनातन, महिला और दलित, जी इन तीनों के विरुद्ध जो बातें आ रही थी लगातार, जिस प्रकार से महागठबंधन के नेता, इंडिया के नेता जिस प्रकार से ये बातें कर रहे थे, क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ा राहुल गांधी को? अपने घमंड के कारण ये भुगतना पड़ा या कुछ और कारण? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, ये तो कुछ एक कारण है ही। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंडी गठबंधन जो है, वो मोदी सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते-करते कब देश का विरोध करने लग जाता है, वो उसे पता नहीं होता है। वही कारण रहा है कि चाहे सनातन और सनातनी धर्म को मानने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों को पोषित और कहिए कि उन्हें बचाने का कार्य किया उन्होंने। उसके बाद से कहिए कि महँगाई की बात कीजिए, जैसे राजस्थान की अगर बात करें तो बिहार से भी आगे निकला हुआ है। वहाँ पे हर परीक्षा का कहिए कि सबसे पहले पेपर आउट हो जाता है। सबसे महँगा पेट्रोल है। वहाँ पे हमारे कन्हैया लाल जी का गर्दन रेत करके हत्या कर दिया गया, कहिए सरतन से जुदा के नाम पे, और सरकार ने तुष्टीकरण के नाम पे उसके अपराधियों को सजा देने में देरी बरती। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में नंबर 1 के श्रेणी पे राजस्थान है, जहाँ पे तकरीबन हर हफ्ते लगभग 5-6 हज़ार बलात्कार के ये रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो वैसे जो हमारे नेता ने क्या कहा भैया कि मेरे लिए गरीब, महिला, दलित और उसके बाद से शोषित यही जातियाँ हैं। जातियों नहीं, में लेकिन बाँटने को। मयंक जी, ये तो मुद्दा था ही, लेकिन जिस प्रकार से विशेष सत्र बुला करके महिलाओं का जो आरक्षण का जो बिल था उसे पास बिल्कुल, कराया गया, क्या अरे मोदी जी को इसका फायदा मिला? 100% मोदी जी को उसका फ़ायदा मिला। मोदी जी के देखिए, जो लोग ये कह रहे थे ना कि अब मोदी मैजिक कहाँ चला गया, मोदी लहर कम हो गई है, ये उन लोगों के मुँह पे करारा तमाचा दिया है हमारे देशवासियों ने, 4 राज्यों के लोगों ने। और मैं उस पे यही कहूँगा कि भैया, ना मोदी लहर कभी कम हुई थी, ना कभी कम होने वाली है। और आप जितनी भी छाती पीटते रहिए, चाहे जितना देखिए, एक आप नोटिस कीजिए कि जब-जब ये लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को गालियाँ देते हैं, जब भी उनके खिलाफ अभद्र व्यवहार करते और हैं, वोट बढ़ता है। उनके मरे हुए पिताजी तक को ये लोग नहीं छोड़ते हैं, मरी हुई माताजी को नहीं छोड़ती हैं। देश हमारे नेता प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होता है और उनका जवाब देश देने लगता है। यही इनकी सबसे बड़ी गलती है मयंक जी, और मेरा इसका ये आखिरी बार-बार सवाल खामियाजा है भुगतना। कि इस जिस प्रकार से जो रिजल्ट आए हैं 3 राज्यों के, 5 राज्यों में तो 5 राज्यों के चुनाव हुए, लेकिन 3 राज्यों में जिस प्रकार से बीजेपी की जीत हुई उस पर हम बात कर रहे हैं। नहीं, तेलंगाना को इंडिया, भी मेरी बात सुनिए सर, तेलंगाना को भी काउंट कीजिए, जहाँ पहले भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट थी और आज वहाँ 9 सीट है। जी, जहाँ निश्चित पहले तौर पर उनको बढ़त हुई है, निश्चित तौर हाँ, पर। 18% का वोट शेयर उन्होंने हासिल किया है, तो वो वहाँ जो अभी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई अपोजिशन की, और वहाँ जो कथित रूप से जो कहिए भड़काऊ भाईजान ओवैसी साहब का जो गढ़ हुआ करता था, वो अपने गढ़ में हारे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि लेकिन उसको भी काउंट किया जाए। जी, चलिए जी, उसको भी काउंट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज तो मानना होगा, मेरा आखिरी सवाल भी यही है कि इंडिया गठबंधन जी। में क्या दरारें आएंगी? क्योंकि जिस प्रकार से बातें आ रही, आपने देखा सिर्फ यहाँ जदयू के तमाम नेताओं ने, विजय चौधरी से लेकर के अशोक चौधरी ने यहां तक कह दिया कि ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, अति महत्वाकांक्षा के कारण, अपना वर्चस्व कायम करने के कारण जिस प्रकार से कांग्रेस ने किया, लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि देश स्तर के चेहरे हैं, इनको नहीं ले जाया गया। अगर इनको ले जाया गया रहता चुनाव में तो निश्चित कुछ फायदा मिलता। सिर्फ अपना बार्गेनिंग करने के लिए कांग्रेस ने ऐसा किया। एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए का संयोजक प्रधानमंत्री पद, सॉरी, इंडिया का संयोजक प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की जो बातें सामने आ रही है, क्या कुछ इसका आप असर देख रहे देखिए, सबसे ज़्यादा कोई खुश है अगर कांग्रेस के हार से, तो वो उन्हीं के सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल और जदयू में फिलहाल। क्योंकि हैं? बात उन्होंने कोई गलत नहीं कही है वैसे, कि कांग्रेस एक विशेष प्रकार के घमंड में थी। उन्हें लग रहा था भैया कि उनके कथित युवराज को जो है वापस से संसद सदस्यता उनकी बहाल हो गई है और अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। उनका भी जो लॉन्चिंग है पिछले 20 सालों से, वो लॉन्च होते ही चले आए हैं। और जब-जब उनके लॉन्च होने की कोशिश होती है, तो उनका जो लॉन्चिंग गुब्बारा है वो ऐसे ही धरातल पे जनता उसे लाके पटक देती है। यही हाल अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी होने वाला है। उनके भी प्रधानमंत्री बनने की जो अभिलाषा है, वो उन्हें कभी सोने नहीं दे रही है विगत पिछले 10-15 सालों से। तो वही चीज़ है, अब ये इंडी गठबंधन के नाम में ही डॉट, डॉट, डॉटेड गठबंधन जो है, आप देखिए अखिलेश यादव जी को देख लीजिए।
अखिलेश यादव जी चिरकुट नेता बोल देते हैं कांग्रेसियों को, वो अखिलेश बोल देते हैं। मायावती बोलना, माफ कीजिएगा, ममता दीदी ने ममता बनर्जी ने कल के रिजल्ट के बाद से जो आगामी 6 दिसंबर को बैठक आहूत की गई है, उस बैठक से अपने आप को बाहर रखने का फैसला घोषित कर दिया है। अखिलेश जी जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं। अब ये बड़े भाई छोटे भाई लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी कितना हद तक साथ दे पाते हैं, उनका वो भविष्य बताएगा। बट ये यकीनन कांग्रेस के घमंड की हार है और कांग्रेस के कहिए कि तुष्टीकरण की नीतियों की हार है, देश विरोधी ताकतों का हाथ मजबूत करने का सिला मिला है। मतलब 2024 में प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब इसमें कोई दो राय है क्या? कहा जब जिसको अब दूसरे देश के राष्ट्रपति कहते हो कि मोदी इज द यूनिवर्स बॉस और मैं मोदी का फैन हूँ, यहाँ से लेके जिस आदमी की तूती पूरे विश्व में गूंज रही है, उस आदमी के प्रति भी मतलब अब ये चुनाव के बाद भी कुछ कहने को रह गया है क्या कि अब हमारे चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौर्य जी। इस चुनाव के बाद कुछ कहने के लिए नहीं रह गया। जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के नेताओं का बयान आ रहा है, एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ही 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री पद की दूसरी कोई वैकेंसी नहीं है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि चिराग पासवान को मयंक मौर्य ने राजनीति का पप्पू करार दिया है। चिराग के पार्टी के नेताओं से बात करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।